इस लड़की से बहुत डर लगने लग गया है। इतना प्यार करने वाला, इतना चाहने वाला शौहर है, उसकी भी शिकवे शिकायत करते रहती है। ये तो बहुत नाशुक्री की बात है अम्मी, आपको उसे समझाना चाहिए। औरत तो अपने घर के सुख चैन के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देती है। तुमने जिस चीज की ख्वाहिश की, मैंने दिल से उनके पूरे होने की दुआ की, मेहनत की, कोशिश की, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर सके। मगर फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कुछ भी करूं तुम्हारे लिए काफी नहीं। हमजा, तुमने मुझे क्या जोड़ा भेजा है? मैंने तुम्हें कितनी सारी पिक्चर्स भेजी थी, उन सब पिक्चर्स में से तुम्हें ये गवारों वाला जोड़ा मिला। कितना भौंडा काम हुआ है उसके ऊपर, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि उसे पहनकर मैं दुल्हन बन जाऊंगी? सारा वो सब डिजाइनर जोड़े थे, वो मैं कैसे ले सकता था? और फिर मेरी तनख्वाह, मैं ये सब भी जो कर रहा हूँ बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ। क्यों है तुम्हारी तनख्वाह कम? तुम्हें पता था ना कि 6 महीने के बाद तुम्हारी शादी है। तुमने सेविंग्स क्यों नहीं की? फ्रीलांस क्यों नहीं किया? अरे ओवर टाइम कर लेते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि तुम्हें हाथ पर हाथ रख के आराम करना ज्यादा इजी लगा, इसलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा जोड़ा है। अल्लाह मेरी बेटी को पहनना नसीब करे। अल्लाह तुम्हारी और हमजा की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, शाद रहो, आबाद रहो। जरा देखो तो सही। अम्मी, मुझे ये जोड़ा बिल्कुल नहीं पसंद। मैं हमजा से बात कर चुकी हूँ, मैंने उसे कह दिया वही जोड़ा आएगा जो मुझे पसंद है। तुम होश में तो हो सारा? कैसी बदशुगनी की बातें कर रही हो? अभी 1 घंटे पहले तुम्हारा ये बरी आई है। पता है, तुम्हारी जिठानी बता रही थी कि हमजा ने कितने प्यार और जतन से ये जोड़ा खरीदा है तुम्हारे लिए। तो पहन के तो देखो, बहुत जचेगा तुम पे। अम्मी, कोई नहीं जच रहा मुझ पर, और मैं ये नहीं पहन सकती। इसका काम तो देखें, कितना कितना भौंडा काम है, कितना बुरा है। इससे बहुत बेहतर जोड़ा तो आपने भाभी को पहनाया था 6 साल पहले, याद है? खुद शॉपिंग पे लेके गई थी भाभी को, एक एक चीज खरीदी थी, वो भी भाभी की पसंद से। उसका खुलूस, उसकी मोहब्बत देखो, कदर करो उसकी। कम से कम आज के दिन तो मुझे सब्र शुक्र का दर्स ना दे। मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है मेरी शादी। क्या मेरे पास इतना हक नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी के सबसे अहम दिन पर अपनी पसंद का जोड़ा पहन लूं? बहुत खूबसूरत लग रही है। सच में मुझे अपनी किस्मत पर रश्क हुआ। हाँ, किस्मत में रश तो बनता है। तुम्हारे पैसे जो बच गए, इसे कहते हैं जोड़ा। काम देखो इसका, डिजाइनर जोड़ा है ये। सारा तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और कितनी अहम हो तुम मेरी। मेरे पास जो कुछ भी है आज के बाद से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। वो सब कुछ तो ठीक है, मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? शादी के पहले दिन दुल्हन को मुंह दिखाई देनी होती है। आपकी मुंह दिखाई हाजिर है। हमजा, ये मेरी मुंह दिखाई है। सायरा अच्छी है, तुम्हारे हाथ पर अच्छी लगेगी। अरे अगर मुंह दिखाई देनी ही थी तो कम से कम एक सेट तो देते। हाँ, वो भी दे दूंगा मैं, डोंट वरी। तुम्हें पता है किरण के हस्बैंड ने उसे मुंह दिखाई पे क्या दिया था? डायमंड सेट, जिसमें नेकलेस अलग था, इयररिंग्स अलग थे और रिंग अलग थी। दोस्तों को क्या कहूंगी मैं? कितनी बेइज्जती होगी मेरी। पता नहीं कितनी तारीफें कर दी तुम्हारे लिए। देखो सायरा, तुम्हारी दोस्त किरण, उसके हस्बैंड का अपना बिजनेस है। वो ऐसे कई नेकलेस लेके दे सकता है तुम्हारी दोस्त को, लेकिन मेरे लिए इतना आसान नहीं। मैं अगर अपने पूरे साल की सैलरी भी जोड़ लूं तब भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये करना। हमजा, जिसे देना होता है ना वो दे देते हैं। पैसे उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। और मैं कौन सा कह रही हूँ कि हूबहू मुझे वैसा ही डायमंड सेट लाके दो। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। ये हमारी सलामी के पैसे। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम शोर शॉट जा रहे हैं आज कहीं बाहर खाने के लिए? हाँ,
एक्चुअली नहीं, मुझे कुछ पेमेंट्स करनी है तो वो मैं इन पैसों से कर दूंगा। डिनर पर तो फिर किसी दिन चले जाएंगे, है ना? हमजा, तुम इतने कंजूस हो मैं ये नहीं जानती थी। इसमें कंजूसी की क्या बात है, ये तो समझदारी है। अच्छा, समझदारी है। पूरा दिन तुम्हारी भाभी मुझे अपने इशारों पर नचाती है। हम एक आउटिंग के लिए नहीं जा सकते? समझ नहीं आता कि शादी तुमसे की है तुम्हारी भाभी से। भाभी तो कुछ दिन में चली जाएंगी, फिर तो यहाँ पर हम दोनों अकेले ही होंगे, एंजॉय करेंगे, जहां जाना होगा वहां जाएंगे, कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। कहाँ जा रहे हो? मुझे खाने की पेमेंट करनी है, तुम आराम करो, बस यूं गया मैं यूं। प्लीज कल से थोड़ा जल्दी कर लेना, जल्दी उठ जाया करो, रोज रोज अब इसके लिए लेट तो नहीं हो सकता मैं। हमजा, मेरी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और आपने मुझे चूल्हे में झोंक दिया है। वैसे तो आपकी भाभी जान बहुत मोहब्बत जताती फिरती है, ये ना हुआ कि 10 से 15 दिन रुक जाती। वलीमे के अगले दिन खीर में हाथ चलवाया और घर को चलती बनी। अब वो कैसे रुकती भला? भाईजान का ऑफिस है, बच्चों का स्कूल है। हाँ, अगर तुम उनके साथ रुक जाती तो वो तो शायद तुम्हें किचन में ना जाएंगे, मगर तुमने ही रट लगा के रखी थी तुम्हें इनके साथ नहीं रहना। अब तुम्हें प्रिवेसी चाहिए थी तो काम तो करना पड़ेगा। मैं भी दुल्हन हूं, मेरे भी कुछ अरमान है, और ये ऑमलेट बनाते हुए मेरा हाथ जल गया। ये तो मुझे अब दिखा रही हो ना, ज्यादा जला। 1 मिनट रुको तुम। आना सॉरी, मुझे भी एकदम से इनकार नहीं कर देना चाहिए था। अब देखो ना, अगर तुम इसी तरह से नाराज रही तो ये आइसक्रीम पिघल कर पानी हो जाएगी। और क्या? और जो सरप्राइज मैं तुम्हें देने वाला हूँ। कौन सा सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तुमने जो दुआ की थी दिल से, वो रब ने कबूल कर ली। मैंने दिल से क्या दुआ मांगी थी हमजा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें हनीमून के लिए टर्की जाना था ना? हाँ, तो बॉस से मैंने लोन मांगा और उन्होंने अप्रूव कर लिया, और तो और मुझे छुट्टियां भी दे दी। तुम सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सच। बस कल ही मैं टिकट का और होटल बुकिंग से पता कर लूंगा, और कुछ चीजें मैंने नेट पर ही पता की। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हमजा, और ये बात तो सबसे पहले नाजिश को बताने की जरूरत है कि मैं हनीमून के लिए टर्की जा रही हूँ। हाँ, और ये आइसक्रीम इसको निकाल दो। क्या हुआ अम्मी? भाई मुझे तो ना इस लड़की से बहुत डर लगने लग गया है। इतना प्यार करने वाला, इतना चाहने वाला शौहर है, उसकी भी शिकवे शिकायत करते रहती है। ये तो बहुत नाशुक्री की बात है अम्मी, आपको उसे समझाना चाहिए। औरत तो अपने घर के सुख चैन के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देती है, कड़वी बातें और तल्ख रवैया तक सह लेती है। तुम कह तो ठीक रही हो, समझाना तो चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी नादानी में अपना घर ही खराब कर बैठे। अम्मी ने बताया नहीं कि कोई और भी इनवाइटेड है? आप भूल गए होंगी शायद। अरे तुम लोग आ गए? कब से तुम लोगों का इंतजार हो रहा था। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हो बेटा हमजा? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अम्मी, ये गाड़ी किसकी है? यही तो सरप्राइज है, तुम्हारे भाई को दफ्तर से मिली है गाड़ी, और कब से तुम लोगों का इंतजार हो रहा था कि तुम लोग आओगे तो बाहर खाना खाएंगे जाके। वाह भाई, गाड़ी तो वाकई बहुत जबरदस्त है, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अब यहाँ खड़े खड़े बातें करोगे या अंदर चल के अजमल को भी मुबारकबाद दोगे? चलो आओ, यही खड़े होकर बातें करें। आइए आइए। जिंदगी में हर चीज आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है। भाभी, आपको अंदाजा भी है कि ख्वाहिशात पूरे करने के 10,000 तरीके होते हैं। हमजा जैसे लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? इसलिए नहीं कि उनके पास वसाइल नहीं है, इसलिए क्योंकि वो हाथ पैर ही नहीं मारना चाहते। अब आप अपनी जिंदगी देखें, भाई कैसी शानदार गाड़ी लेकर आए हैं,
कैसे आपकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करते हैं। क्या ऐसा कुछ है मेरी जिंदगी में? वो गाड़ी अजमल ने खुद नहीं ली, उन्हें वो दफ्तर से मिली है। और वैसे भी मैंने उनसे कभी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं की। अजमल की जॉब बहुत पुरानी है, हमजा जब अपने कदम जमा लेगा तो उसको भी गाड़ी मिल जाएगी। तो भाभी हमजा लोन भी तो ले सकते हैं। गाड़ी आज के जमाने में लेना कौन सी कोई बड़ी बात है? कराची में हर दूसरे बंदे के पास गाड़ी है, ऐसे ही तो नहीं आती होगी ना, कोई ना कोई तरकीब तो करते होंगे। हमजा भी कर लेगा, ये बात आराम से भी तो की जा सकती है ना सायरा। उसके लिए इस तरह बच्चों की तरह घर छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? आपको क्या पता नहीं है, हमजा को आराम से की भी बातें समझ कहाँ आती हैं। देखो सायरा, तुम्हारी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अपना घर छोड़ के यहाँ मैके में आकर बैठ जाओ। मैं अभी अजमल से कहती हूँ वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आए। भाभी ये मेरा भी घर है और आप मुझे इसे जबरदस्ती इस घर से नहीं निकाल सकती। और मैं आपको कह रही हूँ कि जब तक हमजा मुझे बड़ी और नई गाड़ी में लेने वापस नहीं आएंगे मैं घर नहीं जाऊंगी। सायरा, मेरा मानना है कि मोहब्बत किसी से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। मोहब्बत तो वो ताल्लुक है जो रूह से होता है, दिल से होता है। ये सब चीजें तो मादी होती हैं। तुमने जिस चीज की ख्वाहिश की, मैंने दिल से उनके पूरे होने की दुआ की, मेहनत की, कोशिश की, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर सके। मगर फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कुछ भी करूं तुम्हारे लिए काफी नहीं। के बाद आज तुम्हें ये घर, वो गाड़ी, उससे खुशी मिल रही है, कल तुम्हें पता नहीं कोई और ही चीज चाहिए होगी। समझ ये नहीं आ रहा कि मेरा बार बार रोने का दिल क्यों कर रहा है। क्योंकि ये बेजान चीजें हमें वक्ती खुशी तो दे सकती है, लेकिन हमारा गम नहीं बांट सकती। कितना मैंने तुम्हें समझाया कि मादी चीजों को अहमियत देने के बजाय तुम हमजा की मोहब्बत की कदर करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। नहीं अम्मी, मैं हमजा से मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। नहीं सारा, तुम्हें मोहब्बत का मतलब ही नहीं पता। पता है मोहब्बत क्या है? हमारा रब रोज हमारे गुनाह देखता है, नाफरमानियां देखता है, फिर भी अपने फरिश्तों के हाथों सुबह सवेरे हमें रिस्क भेज देता है। इसलिए नहीं कि हम उसकी नाशुक्री करें, उसकी हम्द व सना करें, उसका शुक्र अदा करें। तुम उसका साथ देने के बजाय उसका घर छोड़कर आ गए और बार बार उसे छोटा और कमजोर होने का एहसास दिलाते थे। अम्मी, अब सिर्फ एक काम करें, अब हमजा को यहाँ ले आए। मैं उसके पैरों में पड़ जाऊंगी, मैं गिड़गिड़ाऊंगी, मैं माफी मांगूंगी कि मैंने बहुत गलत किया है। नहीं बेटा, वो तुम्हें अपने कदमों में देखना नहीं चाहता था, वो तो तुम्हें रानी बना के रखना चाहता है। तुम्हें माफी मांगनी है तो अपने रब से मांगो, जिसने तुम्हें हमजा जैसा मुखलिस और मोहब्बत करने वाला शौहर दिया, लेकिन तुमने तो नाशुक्री की। और रब जो बंदा नाशुक्री करता है उसकी नेमतों से, उससे उसकी सारी नेमतें छीन लेता है। और तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं सारा, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। ये जो भी कुछ मैंने किया वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एहसास हो कि नाशुक्री एक ऐसा मर्ज है जो हमें खुदा की अता की गई नेमतों पर कभी खुश नहीं होने देती। भाई, भाभी, मैं आप दोनों से भी माफी मांगती हूँ। मैंने आप दोनों का भी बहुत दिल दुखाया। बेटा, औलाद की तरह मोहब्बत ये तुमसे, और मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें हमजा जैसा हमसफर मिला जिसने तुम्हारी दीन और दुनिया दोनों संभाल दी।
थैंक यू अंबिया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा।